जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक कहने से माता काली हर काम करेगी सिद्ध, जब ये साधना एक बार करोगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ काली की सात्विक साधना बताने जा रही हूँ, जो साधना बच्चा भी कर सकता है। अगर बच्चा भी भक्त है ना, माँ काली की भक्ति करता है, तो वो भी साधना को कर माँ काली की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। और माँ काली की शक्ति को प्राप्त कर उनसे जैसा मर्जी कार्य करा सकता है। जैसे काली माँ से हम किसी भी कार्य के लिए बोलेंगे या कोई मनोकामना मांगते कि माँ हमारा ये काम है, इसे सिद्ध कर दो, ठीक है। लेकिन मनोकामना मांगने के बाद भी हमारा काम ना हो, फिर उसके बाद हम क्या करते, अर्जी लगा देते हैं, अरदास लगा देते हैं। अर्जी अरदास लगाने के बाद भी हमारा काम नहीं होता, तब हमें माँ काली की ये साधना अवश्य करनी चाहिए। ये साधना हमें एक ही बार करनी होती है और इस साधना को करने से हमारे को इस चीज़ का फ़ायदा होता है। जैसे हम अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर माँ काली से कोई भी कार्य के लिए बोल दें कि माँ हमारा ये काम है, आप इसे करा दो, तो माँ काली हमारा वो काम एक कहने से करती है। जैसे आपने देखा होगा, भगत लोग होते, तांत्रिक लोग होते, देवी देवताओं से जैसा मर्जी कार्य कराते और देवी देवता इनका कार्य कर देते हैं। क्यों कर देते? क्योंकि इन्होंने भी यही साधना कर रखी होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करो। एक भी भक्त काली माँ का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जो साधना बताई जा रही है वो काली माँ के सभी भक्तों को बताई जा रही है और सात्विक साधना है, और आपको घर में ही करनी है, कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, और इस वीडियो को हाइप सबसे ज़्यादा कर देना ताकि ये सबसे ज़्यादा और लोगों तक वीडियो पहुँचे। और अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताती हूँ साधना कैसे करनी है। देखिए, ये जो साधना मैं बता रही हूँ ना, ये 11 दिन की आपकी साधना रहेगी, और 11 दिन आपको साधना में नियम के साथ माँ काली की पूजा पाठ करनी है। जैसे आपके घर में काली माँ की तस्वीर, फ़ोटो या मूर्ति जो भी हो, आप उसे ले लीजिए और अपने ही घर में धरती पर, जैसे हम नवरात्रों में चौकी लगाते हैं ना, बस वैसे ही माँ की चौकी लगा लीजिए। और 11 दिन की ये साधना आपकी रहेगी, और 11 दिन तक आपको वैसे ही पूजा पाठ करनी जैसे हम नवरात्रों में करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि नवरात्रों में हमारा व्रत होता है, और व्रत के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें हैं जो नियम के साथ करनी होती। इसमें क्या करना है, 11 दिन तक रोज़ सुबह उठकर अपने कमरे की साफ़ सफाई कर जिस कमरे में आपने माँ की साधना की है, चौकी लगाई है, उसमें साफ़ सफाई कर फिर उसके बाद नहाकर सबसे पहले एक एक लोटा जल चढ़ाना सूर्य देव को, भगवान शिव को, माँ काली को। एक एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको चौकी पर पूजा करनी है। और याद रखना कि जब आप चौकी माँ की लगाओगे तो उसमें जो भी दीपक या जोत जलाओगे वो आपको सरसों के तेल की नहीं जलानी है, तिल के तेल की जलानी। तिल के तेल की बोतल मिलती है, आप बोतल ले आना, और तिल के तेल की ही जोत सुबह शाम दोनों समय जलाना। अब उसके बाद भोग में माँ काली को आपको लौंग बतासे देने हैं और जायफल देने हैं, सुपारी और पान। सुबह शाम आपको भोग में माता को ये चीज़ें देनी है जो मैंने बताई हैं। अब जैसे मीठा पान आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि मीठा पान महंगा आता है, तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना, उस पे माँ के लौंग बतासे जायफल रख देना, सुपारी रख देना। ये पूरा का पूरा भोग अग्यारी पर माता को दे देना, ठीक है। कपूर की अग्यारी पर नहीं देना, उपले की अग्यारी कर देनी है, और सुबह शाम आपको यही भोग देना है। जब आप इस साधना को 11वें दिन कर लोगे ना, जब आपका लास्ट 11वां दिन होगा तो 12वें दिन आपको माता का उद्यापन अपने घर पर ही करना है।
और याद रखना रुद्राक्ष की जाप की माला ज़रूर ले लेना, क्योंकि जाप की माला से आपको माँ काली के मंत्र का जाप करना है 11 दिन तक लगातार। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये माँ काली का बीज मंत्र है। इसी बीज मंत्र से आपको माता के 11 दिन तक लगातार मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। जब आप माँ को भोग प्रसाद चढ़ा दे करोगे, उसके बाद लास्ट में एक माला लो रुद्राक्ष की और एक माला ही बस जाप कर लो, ठीक है। और ऐसा आपको 11 दिन तक एक ही बार जाप करना है, एक दिन में एक बार, चाहे आप सुबह कर लो चाहे शाम कर लो। अब जैसे 12वें दिन आपको उद्यापन में क्या करना है, एक लेना है उद्यापन में आपको शराब का पौआ, 5 मेल की मिठाई, 1 मीठा पान, नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको माँ को उद्यापन वाले दिन भोग में चढ़ानी है। अपने ही घर में जब आप अग्यारी बनाओगे, अग्यारी पे माँ को एक एक कर ये सारी चीज़ों का भोग लगा देना। जितनी भी शराब का पौआ है ना, इस सारा का सारा आपको अग्यारी पर चढ़ा देना है। उसके बाद थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी पूड़ी, ये आपको भोग में माता को लगाना है। भोग में लगाने के बाद आपको ये प्रसाद बांट देना है कहीं भी, किसी भी मंदिर में जाकर। जो गरीब लोग बैठे होते हैं, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको बांट दो जाकर मंदिर में। तो ये आपकी एक साधना है और ये साधना आपको करनी पड़ेगी अगर चाहते हो आपके एक कहने से माता काली हर वो काम करे जैसा आप चाहते हो। जैसे माँ काली भक्तों का करती है, जैसे तांत्रिकों का करती है, जैसे वो माँ काली को जैसे चलाते हैं अच्छे पे बुरे पे, तो वैसे ही काम करती है। तो वैसे ही माँ काली आपके भी करेगी अगर आप इस साधना को करते हो। इस साधना में कोई कठिनाई नहीं है। वैसे आपको 11 दिन तक सात्विक रूप से करनी है, और 12वें दिन जब आप उद्यापन करोगे ना, तो माँ को इन चीज़ों का भोग देना ही पड़ेगा। लौंग, बतासे, नींबू, जायफल, मीठा पान, शराब, मिठाई, ठीक है, इन चीज़ों का भोग देना है। और हलवा और साथ में पूड़ी का भोग देना है। बाद में जो हलवा पूड़ी बचेगा वो आप मंदिर में जाकर बाटी आइएगा। तो ये साधना एक बार आप कर लो, सिर्फ एक बार करनी है, उसके बाद आपको कभी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब एक बार आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको ना तो अर्जी लगाने की ज़रूरत, ना अरदास लगाने की ज़रूरत, ना ही किसी की सहायता की ज़रूरत। आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर माँ से कुछ भी मांगोगे, माँ काली सबसे पहले आपको वो चीज़ देगी अगर आप इस साधना को कर लेते हो। तो 11 दिन तक कंटिन्यू नियम के साथ ये साधना करोगे। मीट मछली बिल्कुल कुछ नहीं खाना, लहसुन प्याज वगैरह खा सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। ओम।